मोहब्बत का माहौल पैदा करने के लिए रमज़ान की मुनासबत से 4 काम कर लो। पहला काम, रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, एक तरफ तिलावत का एहतमाम करो। अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ शिर्क है, बुत परस्ती है। बीवी चाहे कितनी भी बदसूरत हो, शादी के बाद गवारा हो जाएगा, लेकिन बदजबान हो, बदचलन हो, वो शोहर होते हुए दूसरे से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो, शोहर गवारा नहीं करता। अगर गीरत है तो, शर्म हया इज्जत है तो, सूरत बदसूरत से फर्क नहीं पड़ेगा, बदचलन है तो फिर शोहर गवारा नहीं करेगा। ऐसे ही अल्लाह ताला शिर्क कभी गवारा नहीं करेंगे। अल्लाह होते हुए दूसरे को खुदा मानना अल्लाह गवारा नहीं करेंगे। हमारे मुल्क के गैर मुस्लिम इस बुराई में मुब्तला हैं, इसलिए उन तक तौहीद की दावत पहुंचाना, एक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना आसान काम है। कुरान मजीद में अल्लाह ने तौहीद का पैगाम रखा है, हर ज़बान में, तेलुगु में, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, जिस ज़बान में हो सकता हो। 2 कुरान ख़रीदो, 10 कुरान ख़रीदो, अपने दुकान पर, अपनी ऑफिस पर, अपने मार्केट में, अपनी कंपनी में जो गैर मुस्लिम हैं, अपने महल्ले में जो गैर मुस्लिम हैं, उन तक जाओ, मिठाई का डब्बा लो, हदिया तोहफा लो, कुरान मजीद भी साथ लो और उन्हें तोहफे में पेश करो और उन्हें बताओ कि ये अल्लाह का कलाम है, इसमें इंसानियत के बारे में, अखलाक के बारे में, तुम्हारी आखिरत के बारे में कितना लिखा हुआ है। हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं, हमेशा की राहत चाहते हैं, मरने के बाद सुकून भी चाहते हैं, उसका रास्ता अल्लाह ने इसमें रखा है। कभी टाइम मिले तो इसे पढ़ लिया करो। गैर मुस्लिम को कुरान देना जायज़ है नाजायज़ है, बोलने वाला मुफ्ती है, आप मसले बताने की ज़रूरत नहीं है, हमको मालूम है, तभी हम बोल रहे हैं देना जायज़ है नहीं जायज़ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दिए नहीं दिए हैं, जो सहाबा ईमान में आए वो कैसे ईमान में आए हैं। अपना काम पूरा करो कि गैर मुस्लिमों तक कुरान मजीद पहुंचाओ। दूसरा काम, रमज़ान के मौके से इफ्तार के मौके पर जो खूब टिका कर खाते हो, इसमें अपने गैर मुस्लिमों का भी ख्याल रखो। एक अजीब रस्म है इफ्तार के मौके की। इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन क्या ढोंग हमने रचा है दुआओं का। दस्तरखान लगेगा, इधर समोसे, इधर वड़े, उधर दही बड़े, उधर तरबूज, इधर खरबूज, इधर हलीम, सब सजे हुए रहेंगे। जनाब दुआ में बैठे रहेंगे, ऐ अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह जन्नत नसीब फरमा, ऐ अल्लाह फलां नसीब फरमा। नज़र समोसों पर, तरबूज पर, फलां पर, और फिर दुआ मांगते रहेंगे। कभी कभार दुआ में फिर उसे उठा के उधर रखेंगे, उधर उठा के रखेंगे। दुआ है या मजाक है? 10-5 मिनट तुम ढंग से दुआ नहीं कर सकते। हम इतने बड़े ईमान वाले नहीं हैं कि हमारी निगाहें नंगी औरत को देखकर भी ना भटकें। वो तो चले गए जिनके सामने औरतें नंगी होकर भी खड़े हो जाती थीं, लेकिन उनको निगाह उठाकर नहीं देखते थे। हम इतने कमज़ोर ईमान वाले हैं कि हमारी निगाह को एक समोसा और तरबूज ले जाएगा, हमारी तवज्जो को एक खरबूज और एक जलेबी ले जाएगी। दुआ का ढंग और तरीक़ा यह है कि मुसल्ले पे बैठ के मांगो। दस्तरखान पे क्या है तुम्हें पता भी नहीं होगा, इफ्तार होने तक वो औरत सजाएगी, या तुम सजा कर दस्तरखान लगा कर जाके मुसल्ले पे बैठ के दुआ मांगो। वो तवज्जो वाली दुआ होती है। बड़े दुआ वाले बने बैठे हैं और दस्तरखान की कोई चीज़ नहीं छूट रही और इतना टिका के खा रहे हैं, पेट भर गया, उसी नमाज से पहले वाले इफ्तार में डकार आ गया, फिर भी बोलेंगे ये खा लीजिए, ये नहीं खाए तो नाराज़ हो जाता, इसे नहीं खाए तो ये नाराज़ हो जाता। इफ्तार से पहले ही पूरा पेट भर जाता है। याद किया, हमारे महल्ले में गैर मुस्लिम भी रहते हैं, वो बेचारे गरीब हैं, जितना फ्रूट हमारे दस्तरखान पर है उनको सारे साल नसीब नहीं होगा। कोई एक प्लेट, एक बर्तन फ्रूट वाला अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी के यहाँ भेज देता, कितनी मोहब्बत उसके दिल में आती। राशन की दुकान पे काम कर रहा है, इफ्तार रमज़ान के मौके पर गैर मुस्लिमों को किट्स देता। गैर मुस्लिमों कौन? सड़क पर मांगने वाले, ये भीख मांगने वाले, मस्जिदों पे मांगने वाले गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूँ। उनको देने नहीं देने के बारे में मुस्तकिल एक जुमा बयान हो चुका है। भीख मांगने वालों को देने के मुतालिक मैं उनके बारे में कह रहा हूँ जो महल्ले में हैं, भीख नहीं मांगते, गरीब हैं। उन गैर मुस्लिमों को हमने राशन पहुँचाने की, उन्हें इफ्तार की मिठाइयाँ, इफ्तार के फ्रूट्स पहुँचाने की कितनी कोशिश की है। मुसलमान है, इधर से बर्तन आया, उधर से बर्तन आया, यहाँ से समोसे गए, उधर से जलेबी आई, यहाँ से बिरयानी गई, उधर से मंदी आई। बिजनेस चल रहा है, बिजनेस। पहले ज़माने में हमने देखा धान देकर पंडू खरीदते थे, मैंने भी खरीदा है बचपन में। पैसा नहीं था तो गांव देहातों में फल फ्रूट आते तो धान चावल दे देते और उसके बाद फल फ्रूट खरीदते।
वो एक तरह का बिजनेस था। आज भी इफ्तार के मौके पर हमारे पास बिजनेस चलता है। कैसे? उधर से वो घर वाला मंदी भेजेगा, इधर से बिरयानी भेजेगा, तो मंदी के बदले में बिरयानी आई, समोसे के बदले में पकोड़े आए। ऐसे बिजनेस चलेगा, जिसके घर से नहीं आएगा उसके घर नहीं जाएगा। औरतें भी बोलेंगी वो हमारे को भेजे नहीं तो हम उनको कैसे भेजें, भेजे में भेजा तो भेजा है। इतनी तो अकल है कि मुझे भेजना चाहिए, जो नहीं देता है उसको देना चाहिए। गैर मुस्लिमों को क्यों नहीं दिया जाता है इफ्तार के मौके पर? वो देखता रहेगा, वो इंतजार में रहेगा, मुझे ये अपना समझता नहीं है, मुझसे दोस्ती नहीं है, मुझसे अपनायत नहीं है। ये नफरत का माहौल हमने पैदा किया है। तीसरा काम, रमज़ान के मौके से आम दिनों के मुकाबले में रमज़ान में मस्जिदें आबाद होती हैं। आम दिनों में नमाज पढ़े निकल लिए, सुन्नत भी नहीं पढ़ते। रमज़ान के महीने में ठंडे कूलर चल रहे हैं। बहुत सी मस्जिदों में तो एसी की मस्जिदें हैं, देख कर जाते हैं फला मस्जिद में जाके पढ़ेंगे, एसी है, ठंडा रहता। और कूलरों की मस्जिद में तो जनाब नमाज पढ़ने से ज़्यादा कूलर के सामने जगह तलाश करेंगे, लड़कर खड़े होंगे, ये मेरी जगह है। बास तो ऐसा कब्जा कर लेते, बाप की प्रॉपर्टी जैसे विरासत में मिलती है वैसा, ये मेरी ही जगह, इसके अलावा कोई और बैठेगा तो वो वक्त का फिरौन होगा, दुश्मन होगा। जिस तरह दूसरी पार्टी को उखाड़ फेंकते हैं वैसे उखाड़ फेंकने की बातें करेंगे। ऐसे पड़े रहते हैं कूलरों के सामने, पंखों के सामने। तो मस्जिद में मुसलमान रमज़ान में ज़्यादा रहते हैं। गैर मुस्लिम भाइयों को लाओ, दिखाओ मस्जिद में क्या होता है, नमाज में क्या पढ़ा जाता है, नमाज का मतलब क्या है, अज़ान का मतलब क्या है, जुमा में हमारे खतीब साहब क्या बयान करते हैं, कितना नफरत का भाषण दिए हैं अब तक। क्या हमने कभी किसी तंजीम, किसी मसलक के खिलाफ बोला है? 10 साल से खुतबा दे रहे हैं, किसके खिलाफ भड़काऊ की बात बयानात में आई है? हम क्या यहाँ पर मैसेज और पैगामात देते हैं? उन लोगों को ला के सुनाओ। उनके दिमागों में ये बैठा है कि मस्जिदों में नफरत की बातें होती हैं, काटने मरने मारने की बातें होती हैं, वहाँ पर ज़बह करना सिखाया जाता है। ला के दिखाओ यहाँ कौन सा अंडरग्राउंड है, कौन सी हथियार तैयार हो रहे हैं, कैसे मुसलमान यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस माहौल से वो मुतासिर होंगे। मंदिर में क्या होता आपने कभी नहीं देखा, चर्च में क्या होता आपने कभी नहीं देखा, गए नहीं, फिल्मों में देखकर नहीं बोलना, फिल्मों में प्लानिंग से दिखाया जाता है। रियल में क्या होता कभी देखा नहीं है। ऐसे ही मस्जिद में क्या होता उन्होंने भी देखा नहीं है। हमने उनकी मंदिर नहीं देखी, उन्होंने हमारी मस्जिद नहीं देखी, लेकिन उनके दिमागों में गलत बात बिठाई गई कि मस्जिद में टेररिज्म सिखाया जाता है। अपने दुकान पर मोहल्ले में रहने वाले गैर मुस्लिमों को लाओ, लाओ बोले तो हमारे मुसलमान क्या करते, लीडरों को पकड़ के लाते। अरे अहमक, लीडर को पकड़ के लाने से कुछ फायदा नहीं होगा, उसे वोट बैंक की फिक्र रहेगी। नॉर्मल कॉमन गैर मुस्लिम को लाओ ताकि उसे महसूस हो, नफरत खत्म हो। लीडर तो आज यहां भी जाएगा, वहां भी जाएगा, मंदिर भी जाएगा, चर्च भी जाएगा, वो बाथरूम भी जाएगा, सब जगह जाएगा। जहां से वोट मिलेगा वो कब्रिस्तान भी जाएगा। अगर मुर्दे वोट देते मालूम हो तो वो कब्रिस्तान भी जाएगा। उनको लाने से कोई फायदा नहीं होगा। नॉर्मल गैर मुस्लिमों को लाओ, दिखाओ। मस्जिद में गैर मुस्लिम कैसे आ सकते? एक सवाल, बहुत इल्म वाले हैं, बहुत सोच के काम करने वाले हैं। मस्जिद में पेंटिंग के लिए गैर मुस्लिम आ सकता, करंट का काम करने के लिए गैर मुस्लिम आ सकता, सीढ़ियाँ बिठाने के लिए आ सकता, दरियाँ बिछाने के लिए आ सकता, मस्जिद बनाने के लिए गैर मुस्लिम हिंदू मेस्त्री इस्तेमाल हो सकता, लेकिन यहाँ लाकर मस्जिद का माहौल दिखाओ तो नहीं आ सकता। क्या शरीयत बाप दादा की बना ली है हमने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद नबवी में ईसाइयों को, गैर मुस्लिमों को, काफिरों को लाकर खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनके साथ अल्लाह के नबी का उठना बैठना हो रहा है, तो मस्जिद नबवी में आ सकता है, वो हमारे महल्ले की मस्जिदों में नहीं आ सकता। चौथा काम, मुसलमान आम दिनों के मुकाबले में रमज़ान में ज़्यादा ख़रीदारी करता है। फल फ्रूट भी खरीदता है, सौदा भी खरीदता है, कपड़े जूते भी खरीदता है, ख़रीदारी ज़्यादा करता है। आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा मार्केट में घूमता आता जाता रहता है। अपने रवैये से, अपने रहन सहन, आने जाने, बिजनेस करने के तौर तरीके से मोहब्बत और अखलाक का पैगाम दो। गैर मुस्लिम की दुकान पे गए खरीदने के लिए, प्यार मोहब्बत से बात करो, खैर खैरियत पूछो, नफरत वाली बात ना करो। खामोशी से मुच्चू बनकर वो दे दो, ले लिए आ गए, ऐसा नहीं, उससे दोस्ती करो, मोहब्बत से पेश आओ। सवारी और गाड़ी चलाते हुए अगर थोड़ा बहुत लग जाए फौरन माफ़ी मांग लो। ओवरटेक करने की फिक्र ना करो। उल्टी बातें, नामुनासिब बातें, हद से ज़्यादा मोतबरी दिखाने की कोशिश ना करो। अपने रहन सहन अखलाक के ज़रिए से उनके दिलों की नफ़रत ख़त्म करके मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करो।
ये 4 काम है करने के, एक वक्त आएगा करते करते नफरत ख़त्म होगी, आग ठंडी पड़ेगी, मोहब्बत का माहौल शुरू होगा। करने के काम करोगे तो कुछ नतीजा मिलेगा, बग़ैर कुछ किए के तो औलाद भी नहीं होती है, बग़ैर कुछ किए के आदमी मरने वाला दफन भी नहीं होता है, मरने बग़ैर कुछ किए कि मर भी गए, दफनाने के लिए किसी ना किसी को आना पड़ता है। इसलिए ज़िंदगी का सबूत देना है, जिंदा है तो कुछ करके दिखाओ, मुर्दा है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई और करके दफना देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अक्ल और समझ नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।